कवर के अंदर का हाल मुर्दा ही जानता है भाई। हर दिन एक मौका है खुद को कल से बेहतर करने का। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ओमीवर्स। और हमारा 100 पुशअप्स चैलेंज जो है बहुत अच्छे से कंप्लीट हो रहा है और लगभग 50 पुशअप्स हमें और लगाने हैं ताकि हमारे 100 पूरे हो जाए। 50 हमारे हो चुके हैं और इसके बाद अब हम एक नया कोई चैलेंज लेंगे। और मैं बहुत टाइम से सोच रहा हूँ कि अपना जो थोड़ा बहुत और रूटीन जो रहता है मेरा, जो स्टडी का, मैं गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट हूँ, तो जो भी मैं पढ़ाई वगैरह करता हूँ मैं उसका भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना जहाँ से भी आप देख रहे हैं कि मुझे शेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर मुझे कोई वीडियोज़ इंप्रूव करनी है तो फिर मेरे को क्या करना चाहिए, प्लीज़ बताएं। मैं भी नया हूँ इस फील्ड में। फटाफट से चलते हैं और सबसे पहले अपना जो टू डू लिस्ट का सबसे मेन इंपॉर्टेंट काम है, जो सबसे पहला काम है हमारा नहाने का, तो वो कर लेते हैं। देन उसके बाद हम अपना जो है पूजा वगैरह करके फिर मिल्क सप्लाई पे जाएंगे। तो बने रहिए और देखते रहिए क्या होता है। और फिर हम आ गए थे अपनी गौशाला में और सबसे पहले आकर के मैंने देखा यार कि यहाँ पे हाइजीन सफाई थोड़ी कम थी, तो मैंने फटाफट से सफाई करी क्योंकि मॉइस्चर जहाँ पर रहेगा वहाँ पे वो वॉर्म्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं और घाव गलना शुरू हो जाता है। और इसकी सीन में भी कुछ ऐसे ही हुआ। मैं शादी में जा रखा था और घाव गलने लगा इसका। और फिर मैंने स्प्रे लेकर के आया और आज हो सके तो मैं पाउडर भी ले आऊँगा। एक डस्टिंग पाउडर होता है, उससे उसे लगाने से घाव सूखना शुरू करता है। तो अभी जस्ट घाव क्योर हो रहा है, लेकिन फिर वो सूखना शुरू कर देगा तो फिर ज़्यादा बेटर होगा। फिर चाचा भी आ गए थे एंड मम्मी भी आ गई थी। हमने कोशिश करी उसे उठाने की, देख रहे थे कि इसके पीछे वाले पैर जो है वो कितना काम कर रहे हैं, बट इतना काम नहीं कर पा रहे। और फिर हम अपनी गौशाला में पहुँचते हैं, फटाफट से फ्लेक्स किया, आज से स्पारिंग भी की एंड फिर हमेशा गौशाला पहुँच करके जो हमारा सबसे पहला काम रहता है वो यही रहता है कि सफाई करना। और सफाई मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं कि वो अपने पशुओं के नीचे सफाई नहीं रखते हैं। सफाई रखनी चाहिए वरना मास्टाइटिस हो जाते हैं। और जहाँ सफाई है वहाँ सेवा भाव ही है। पता है मुझे गौशाला से इतना ज़्यादा लगाव क्यों है? क्योंकि ये हमारे रूट्स हैं, ये हमारा बिजनेस है फैमिली का। और मुझे लगता है कि आप किसी भी काम को करो, वो कितना भी छोटा काम हो, काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बट कितना भी किसी भी स्तर का काम हो उसमें अपना 100% दे करके काम करो, तो मुझे लगता है कि उसमें रिजल्ट मिलते हैं। और इसी प्रकार से मैं इसी माइंडसेट के साथ गौशाला में काम करता हूँ। तो अभी इसकी कंडीशन देख सकते हो, ये लेटी हुई है बट ये ठीक है, अभी जिंदा है। थोड़ा ये ऐसे ही लेट रही है तो इसको काफ़ी रिलीफ मिल रहा है वैसे लेट करके। और इसका जो घाव था वो दिखाता हूँ। इसका घाव है यहाँ पे, मैंने अभी जस्ट पाउडर आता है एक डस्ट वो लगाया है। इसका एक्चुअल में ये जो पीछे वाला हिस्सा ही वर्क नहीं कर रहा, इसलिए इसे थोड़ा प्रॉब्लम होगी, बट अभी जो पाउडर लगाया उससे काफ़ी आराम है इसे। तो लेट्स सी क्या होता है। हम बस ट्राई कर सकते हैं अपनी तरफ से इसे कैसे भी रिलीफ मिले इसे, बाकी भगवान के ऊपर है बाकी सब। तो मित्रों, अपनी गौशाला से हम सीधे आ गए हैं अपने होममेड जिम में और अब एक्सरसाइज करेंगे। और आज हमारा शोल्डर्स का वर्कआउट है। शोल्डर्स का वर्कआउट है तो मैं सोच रहा हूँ 2-3 एक्सरसाइजेज और भी इसमें ऐड करूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि सपाटों को इसमें ऐड करता हूँ। सपाटे हमारे देसी जो है एक्सरसाइज कह सकते हैं उसे। और बस अभी स्टार्ट करते हैं। और मैंने 1-2 एक्सरसाइजेज और देखी थी शोल्डर्स की, तो देखते हैं कैसा उसमें परफॉर्मेंस आता है। और अभी जस्ट बिगिनर है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाएगा, तो कोई मतलब माइंड मत करना। तो आप भी इधर उधर से कहीं से भी देख करके सीख सकते हैं। मेरा कोई पर्सनल ट्रेनर नहीं है, मैं भी इधर उधर से ही वीडियोस देख करके ही सीख रहा हूँ। तो सबसे पहले हम पुशअप्स करते हैं। और कल हमने अराउंड 56 पुशअप्स किए थे दोस्तों। तो मेरे को लगता है कि आज 60 का एम रखते हैं और देखते हैं 60 हम कर पाते हैं नहीं कर पाते। तो 60 पुशअप्स आज
हो ही जाए, देखी जाएगी, ठीक है। तो गौशाला का काम ख़त्म करके हम सीधा आ गए थे अपने होममेड जिम में, क्योंकि अगर मैं दूसरों की ज़िम्मेदारी उठा सकता हूँ तो खुद की ज़िम्मेदारी से कैसे भागूंगा। जब प्रण लिया है खुद के लिए सेल्फ इम्प्रूवमेंट का, तो अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट लाना है, क्योंकि जो लोग मुझे देख रहे हैं हो सकता है वो मुझसे कुछ सीख रहे हों, क्या पता मुझे कुछ सिखा भी दें। तो सीधे अपने होममेड जिम में आ गया हूँ, और कोई बड़ी मशीन नहीं, कोई एसी नहीं, कोई लग्जरी नहीं, बस मैं हूँ, मेरी सांसें और मेरा चैलेंज। क्या बोलूँ भाई, मेरी हालत मुझे को पता है कवर कवर के अंदर का हाल मुर्दा ही जानता है भाई। ये जो खड़ा लट, ये जो मैंने अपने लिए खड़ा लट ले लिया था बहुत, ये मुझे महंगा पड़ जाएगा किस दिन। मैंने इस बार मैंने बास्केटबॉल भी किया है ना, तो मैंने 100 पुशअप्स कभी नहीं मारे, मैं 50 मारता था और उसके बाद कल्टी हो लेता था एक पुशअप्स और दूसरा लेग्स वर्कआउट मैं बहुत रेयर ही करता था लेकिन ये जो डंडा चढ़ा दिया ना मैंने, ये जो डंडा मैंने अपने लिए चढ़ा रखा ना भाई, ये बहुत महंगा पड़ जाएगा मेरे को। लेकिन नहीं है, पता है क्या होता है, अगर आपको अपने में इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे भगवत गीता में लिखा है कि चेंज इज़ कांस्टेंट, ठीक है ना, चेंज होता रहता है। तो अगर आपको अपने अंदर चेंज लेके आना है तो आप एकदम से 100 पे, 0 से 100 पे तो जाओगे नहीं, है ना। आपको आपको खुद को 1% एवरीडे बेटर करना चाहिए, वो ज़्यादा बढ़िया होता है, बजाय इसके कि आप 2-3 स्टेप छोड़ करके ऊपर चल जाओ, फिर 2-3 स्टेप छोड़ करके ऊपर चल जाओ। ऐसे ही खुद को इम्प्रूव करते रहो। और मैं जिसने बहुत टाइम से एक्सरसाइज छोड़ दी थी, अब एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो खुद को बेटर करने के लिए ही कर रहा हूँ। मेरा इससे वीडियो से पैसा वैसा जो बनेगा बाद में देखेंगे, बनना तो चाहिए, उम्मीद तो ये है, बट जो भी बनेगा बंदे जुड़ने चाहिए। मेन चीज़ ये है कि अगर मैं खुद को इम्प्रूव कर रहा हूँ तो कुछ और बंदे भी ऐसे हों जो खुद को इम्प्रूव करें, मगर मेरे को देख के करना चाहिए, तो मेरे को देख के, वरना इतने सारे लोग हैं जो खुद पे काम कर रहे हैं, उनको देख के कर लो भाई, खुद पे काम करना शुरू करो। मेन चीज़ ये है, मैंने भी खुद काफ़ी टाइम पहले से ही कर रहा हूँ वर्कआउट वगैरह, बट ये चीज़ अब सीखी खुद पे काम करने की, मतलब अप्लाई अब की। इन्फॉर्मेशन ओवरलोडेड तो थी, लेकिन काम अब एग्जीक्यूट अब कर रहा हूँ, बहुत लेट कर रहा हूँ, बट चलो कोई बात नहीं, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो बस आप चलते हैं अपने शोल्डर वर्कआउट की तरफ, कैसे होगा कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसके बाद मैं फिर पुशअप्स और लगाऊंगा, अभी दोबारा पुशअप्स मारूंगा, तो देखते हैं कितने पुशअप्स अब मैं सेकंड उसमें मार सकता हूँ, ठीक है। तो अपना पहला टारगेट तो पूरा हो गया, जो हम करते ही हैं रोज़ थोड़ा पुशअप्स बढ़ाने का। अब दूसरा टारगेट, ठीक है, इस बार पूरा प्रॉपर तरीके से स्लो मोशन में मारेंगे। तो फिर अपना पहला जो टारगेट था हमारा पुशअप्स का, वो 61 पुशअप्स के आसपास मैंने मारे, और फिर मैंने एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए कुछ हिंदू पुशअप्स भी लगा ली। सबसे एंशिएंट एक्सरसाइज है, ट्राई करनी चाहिए। फिर हैवी सेट हटा के मैंने बहुत हल्का सा सेट लगाया, और इसे बोलते हैं शोल्डर रेजेस, फ्रंट रेजेस, और ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज थी मुझे लगी वार्म अप के लिए। उसके बाद मैंने ये वाली एक्सरसाइज करी, और सबसे अच्छी एक्सरसाइज मुझे शोल्डर की लगती है, क्योंकि इसमें पूरा टेंशन आपके शोल्डर्स पे आता है, आपके ट्रैप्स पे आता है, और ट्रैप्स भी ट्रेन होते हैं इससे।